नूर भाई, मसला यहां पर है कि मान लीजिए कल, आज अभी तो जुबानी कहा है, कल इसकी मान लीजिए इसका सरकारी ऑर्डर जारी हो गया और हर स्कूल में ये गाना शुरू हो गया। कल से मतलब कल हो जाए, 10 दिन बाद हो जाए, 15 दिन बाद होने लगा, तब क्या करेंगे? तब आप अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लेंगे? बातों का पहले मैंने आप लोगों नहीं, मैं एक बहुत मिनट सवाल पूरा हो जाए, तब क्या आप अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लेंगे? जी। सबसे पहली बात तो ये है, मैंने जो कहा है, जो मैं कह रहा हूँ उसका जिम्मेदार हूँ। कुछ समझने वाला क्या समझ रहा है, मैं उसका जिम्मेदार नहीं। दूसरी बात ये है कि अभी आपने अमिताभ जी, मटका पीर, कलियर शरीफ, अजमेर शरीफ का भी आपने बहस में लेकर के आया। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, हम लोग इन तमाम दरगाहों पर जाते हैं तो हम वहाँ उनको खुदा नहीं नहीं मानते हैं, उनकी बारगाह में प्रार्थना नहीं करते हैं, उनसे हम उनकी पूजा नहीं करते हैं। हम प्रार्थना, पूजा, वंदना जो भी करते हैं सब अल्लाह के लिए करते हैं। वो हम जमीन में सजदा करते हैं, भारत में तो भारत की जमीन पे, और किसी और मुल्क में तो वहां की जमीन पे। हमारा हमारा यकीन ये है कि हम जो दरगाहों पर जाते हैं, जैसे आपने कल झुक करके मिलते हैं, ये क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप। क्या आप भी बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे, झुक करके बातचीत करते होंगे? जो आपकी आस्था सरस्वती और दुर्गा नाम के मंदिर में आपकी होती है, वो वहां नहीं होती होगी कि आपसे आप मिल रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं तो मोहब्बत प्यार से अगर आप मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारी पूजा कर रहे हैं या हम किसी की पूजा कर रहे हैं। कभी ऐसा कहा ही नहीं कि मुसलमान के मैं किसी के सामने नहीं झुकता। शफीकुर रहमान ने मुझसे कहा कि मुसलमान किसी के सामने नहीं झुकता, तो मैंने उनको भी सुधारण दे दिए। ये कहने का मतलब, तो यार शफीकुर रहमान से ऊपर बात करो जाके। आप सुनो ना, आप जी, आप बहुत तलखी में कर रहे हैं बात। आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं। मैं तो कह रहा हूँ मुझसे, भाई एक मिनट रुकिए, नूर भाई एक मिनट रुकिए, अभी एक मिनट रुकिए। मुझसे शफीकुर रहमान बर्क ने कहा मुसलमान किसी के आगे नहीं झुकता। इन्वर्टेड कॉमा में जब उन्होंने वक्तव्य दिया तो मैंने 20 जगहें बता दी कि जहां आप झुकते हो वर्क साहब। बात खत्म हो गई, अब आप अपनी बात कहो। झुकने का मतलब ही इबादत है। झुकने का मतलब इबादत होगा वर्क साहब से। ऐसे अगर किसी से मिलना है तो इसको झुकना, इसको वो वाला झुकना नहीं कहते जो उन्होंने कहा है। खैर, दूसरी बात, आपने एक बात बोली थी शुरू में कि अब लोग जिन्ना की इबादत करते हैं। कौन लोग करते हैं जिन्ना की इबादत? जिन्ना ने नमाज पढ़ी हो, जिन्ना की इबादत करते हैं। ये किसी ने कहा जिन्ना की इबादत कौन करेगा? आप देख लीजिए। नहीं, आपने गलत सुन लिया होगा, मुझे अपने कहा याद रहता। जिन्ना ने नमाज पढ़ी होगी, जिन्ना ने रोजा रखा होगा, और हम भी अगर नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, तो क्या तो हम जिन्ना हो जाएंगे? क्यों हो जाएंगे जिन्ना? ठीक, जिन्ना की मानसिकता होगी कहीं हमारे पास नहीं। जिन्ना की सोच हमारी जूतियों में, आप लोगों के दिमागों में। मैं बहुत मेरा प्रश्न वहीं पर, आपकी बात अच्छे से आ गई। मेरा प्रश्न बहुत संक्षेप में है, उसका उत्तर दे, बाकी बहस को आगे ले जाओ। अगर कल से अब मेरा सवाल हो जाए, काफी जवाब हो गया। अगर कल से वंदे मातरम स्कूलों के लिए अनिवार्य हुआ तो क्या करेंगे आप अपने बच्चों को स्कूलों से बाहर निकाल लेंगे? क्या करेंगे नूर अहमद साहब? नहीं, हम योगी सरकार से मुतालबा करेंगे कि संविधान के किस कॉलम में लिखा है कि जो लोग वंदे मातरम नहीं कहते हैं वो देशद्रोही है। हम योगी सरकार से मुतालबा करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, रुकना होगा, अभी रुकना होगा। असल में मनीषा जी के पास, भैया आ जाओ, नूर भाई रुक जाओ। हम लोगों ने संविधान को मालूम है क्या समझ लिया दुबे जी? हमारे सबके शहरों में कोई एक पुराना पंसारी जरूर होता था पहले, अब नहीं, पहले होता था क्या, जिसके यहां 25, 30, 40 हजार चीजें रखी रहती थी। कोई चीज मांगो जड़ी बूटी तक मिल जाती थी ना।
संविधान को वैसा पंसारी समझ रहे हो क्या सब लोग कि ये संविधान में लिखा है क्या, ये संविधान में लिखा है क्या कि गुड्डू कौन से रंग का तहमत बांधे और मुकेश कौन से रंग की कमीज पहने? ये संविधान का विषय नहीं ना मित्र। संविधान में कहां लिखा कि वंदे मातरम नहीं पढ़ोगे? कहां लिखा है? मैं पलट के पूछ लेता हूं, क्या लिखा है? नहीं ना। राष्ट्रगीत है तो उसकी एक हैसियत है। हर आदमी जिसको देखो वो कह देगा संविधान में कहां लिखा है कि मैं दाढ़ी नहीं रखूं या दाढ़ी रखूं। अरे तो आपकी दाढ़ी पर संविधान क्यों लिखा जाएगा? अरे तमाशा यार। बोले मैं लौकी की सब्जी खाऊं कि कटहल की, बोले संविधान में कहां लिखा? इसका क्या मतलब संविधान से? स्कूल आदेश जारी करेगा कि कल से प्रार्थना में ये बात गाना है, बात खत्म हो गई। इसमें संविधान कहां से आ गया? मनीषा जी फिर मैं वहीं आ रहा हूं। हम जी अजमेर शरीफ में चौखट चूम सकते हैं, दरगाह पर माथा पटक सकते हैं, वहां अपना दुख सुख कह सकते हैं माथा पटकते हुए। जिस इत्र के पानी से दरगाह धोई जाती है उस पानी को बोतल में रख के अपने घर ला सकते हैं पवित्र जल के रूप में। और फिर भी कहा जाता कि हम अल्लाह के अलावा किसी के सामने झुकते नहीं। चरारे शरीफ में क्या है मैंने तो बताया, क्या हजरत बल में क्या रखा है मैंने बताया ना। वो मूर्त है कि नहीं है? पूरे उसमें आप ही अपनी मनीषा वाजपेयी जी वो मूर्त है कि नहीं है, मैं समझना चाह रहा हूं। जी हाँ, मैं इसको बात मानूंगी कि ये वो मूर्त ही है। मेरी बहुत सारी मुस्लिम मित्र हैं और मैं उनके घर जाती हूँ। अभी पिछले माह ही मैं गई थी और मैं अपनी एक बहुत अच्छी मेरी महिला मित्र हैं और बहुत वर्षों से हैं। मैं उनके घर पहली बार मुझे संयोग हुआ, मैं गई क्योंकि वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहती हैं, दूसरे जिले में रहती हैं। फिर कहना चाहूंगी मुस्लिम बाहुल्य जिले में रहती हैं। मैं उनके घर गई, उनके यहाँ भी मैंने मक्का मदीना का फोटो देखा। उसके अलावा कुछ आयतों को भी मैंने देखा कि उन्होंने फ्रेम करा के बहुत खूबसूरती से, बहुत सुंदरता से उन्होंने वहां पे अपने ड्राइंग रूम में लगाया हुआ था। और मैं जहां जहां उनके घर में गई, उनकी हर जगह पे मुझे कुछ ना कुछ ऐसी उनकी संस्कृति, उनके धर्म से जुड़े हुए फोटो फ्रेम बहुत दिखे। बहुत सुसंस्कृत महिला है, पढ़ी लिखी महिला है, उनके परिवार बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन अगर फोटो में लगा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप इबादत कर रहे हो, तो आप अपने जहां पे जिनके लिए आप सोचते हो उनको आप प्रतीक के रूप में देख रहे हो ना। और बात कहना चाहूंगी, ये तो मेरा सामाजिक एक विषय है कि मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ। व्यवसायी के रूप में भी मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों का काम किया है जो मुस्लिम लोग हैं। वो मैं नाम नहीं लूंगी लेकिन मैं बताऊंगी। वो एक यहाँ का इलाका है कानपुर का, मैं कानपुर से हूँ, चमनगंज का इलाका। वो बच्चा लड़का कहा करता था कि हमारे यहाँ सिनेमा देखना भी हराम है। और गजब की बात है कि सिनेमा में हमारे यहाँ के लोग ही बहुत ज्यादा हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी की जाती है। मैं नूर अहमद जी की तो फिर बहुत तारीफ करूंगी। उनके विचार वास्तव में समावेशी रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने जो सीखा, जो अपना जन्म से सीखा, वो बात वो कह रहे हैं, रटी रटाई बातें कह रहे हैं जितना उनको फीड किया गया। मुझे तकलीफ तो दुबे जी से ज्यादा है। दुबे जी ये नहीं समझ रहे हैं कि हमारी जो संविधान की बात कर रहे हैं, नूर अहमद भाई भी कर रहे हैं, दुबे जी भी कर रहे हैं। संविधान की बात आप करते हो, संविधान किसका होता है? देश का होता है, राष्ट्र का होता है। राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। हमारा देश विविधता को स्वीकारता है, भाषा के आधार पर स्वीकारता है, धर्म के आधार पर स्वीकारता है, उनकी संस्कृति के आधार पर स्वीकारता है, उनके कल्चर के आधार पर स्वीकारता है, पानी के आधार पर स्वीकारता है। लेकिन राष्ट्रीयता एक होनी चाहिए। और मुझे जो लगता है कि वंदे मातरम का नियमित पाठन अगर होता है तो ये राष्ट्रीयता की भावना है। और तो जी आपने एक बात कही थी कि वो ऐसा कह रहे हैं, ये ऐसा कह रहे हैं। मिशनरी स्कूल का भी चर्चा जरूर करूंगी कि कानपुर में बहुत सारे मिशनरी स्कूल हैं और वो उसी जगह पे हैं जहां पे टेनरीज हैं। वहां के मैक्सिमम बच्चे जो टेनरी के होल्डर हैं, ओनर हैं, उनके बच्चे उन मिशनरी स्कूल में पढ़ते हैं। वहां पे वो क्रिश्चियनिटी के सारे प्रतीकों का सम्मान भी करते हैं, वही प्रेयर्स गाते हैं, वही कपड़े पहनते हैं। लेकिन अगर बात आ जाती है वंदे मातरम की तो विरोध होता है। ये नहीं होना चाहिए। राष्ट्र के आधार पे देखना चाहिए, संविधान राष्ट्र का है, धर्म के आधार पे नहीं देखना चाहिए। मैं दुबे जी के पास चलूं,
उससे पहले एक बात कहूं जो मेरी अपनी समझ है दुबे जी, 1 करोड़ विविधताओं का स्वागत है भारत में। क्या आप इसको 10 करोड़ कर लीजिए तो भी मैं साथ खड़ा हूं, 100 करोड़ विविधताएं कर लीजिए वो भी खड़ा हूं, लेकिन सारी विविधताओं की छत एक छत के से छोटी कम से नीची है, और वो छत है भारत का मूल स्वर, भारत का आत्मतत्व, भारत की अपनी एकता। उसको कोई 1 करोड़ 100 करोड़ 10,000 करोड़ विविधताएं भी लांघ नहीं सकती। वो लक्ष्मण रेखा है। सारी विविधताएं अच्छी हैं, सबका स्वागत है, लेकिन इस छत को चुनौती नहीं दे सकते। सारी किताबें अच्छी, और दुबे जी खोल दें विषय को ताकि आपको टिप्पणी करने में आसानी रहे। सारी किताबें अच्छी, सारी किताबें शर्माते, ठीक, लेकिन कोई किताब भारत की किताब के ऊपर नहीं। जब राष्ट्र और धर्म की किताब के बीच में मसला आ जाए तो फिर गुलगपाड़ा करने की इजाजत नहीं होगी। फिर ये कहना देश का अपमान हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए तो पार्लियामेंट में जियाउर रहमान अंसारी कहें कि तेली और तमोलियों से कुरान की आयतें पढ़वा रहे हो, तब ये नहीं चलेगा, ये मंजूर नहीं होगा। दुबे जी, रहना उसी के अंदर रहेगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई हो, भारत के आत्मतत्व के नीचे ही रहना होगा, जैसे हर देश का एक आत्मतत्व होता है। दुबे जी, नहीं, आप ये आपकी बात 100% सही है, लेकिन आम तत्व यहाँ पर लोकतंत्र में सर्वोपरि क्या है? लोकतंत्र का सर्वोपरि क्या है? जनता, जो हमें जीने की आजादी देता है, जो हमें जीने की आजादी देता है, हमारे नियम कायदा कानून सब बनाए हैं, वो कौन सी किताब है? वो एक ही किताब है ना, कि संविधान। आज 18 साल का पूरा होता है बच्चा, वोटिंग का अधिकार मिलता है, कौन देता है? अरे बहुत से लोग ऐसे हैं जो वोटिंग करते हैं, बहुत से ऐसे हैं कि जो नहीं भी करते। कंपलसरी किया है कि कंपलसरी है, लेकिन कितने हैं? कहने का मतलब वही है कि मैं स्टार्टिंग में यही कहा कि जब चीज संविधान से अप्रूव हो जाएगी, उसमें लिखित हो जाएगी, तब वो एक कानून बन जाएगा। आपने मिशनरी की बात की, वो सही है। बहुत जगह ऐसा है कि टीका नहीं लगा सकते हो, उनके खिलाफ कौन सा कार्रवाई होता है? आप ये जो अपना है इसको नहीं बांध सकते हो, कौन सा नियम है? अभी देखो, अभी रिसेंटली हुआ कि जनेऊ तक निकलवा लिया गया एग्जाम में जी। अब फिर उसके बाद ये कहो कि नहीं वंदे मातरम जरूरी है। अरे भाई, यहाँ आपका बिछिया तक निकलवा लिया, लेडीजों के मंगल सूत्र निकलवा लिया। ठीक है दुबे जी, यही तो विसंगति है दुबे जी, यही विसंगति है। ठीक है, समय कम है दुबे जी, आगे बात, आगे। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, MDH का जलजीरा, जीरा सिप, MDH का जलजीरा, जीरा सिप।